हरीश के रचिता श्री केरी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और ये गुरुकुल तो सही में हमें और आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। अगर सच्चे दिल से अपने मन में एक बात सिर्फ हम सोच ले कि ये गुरुकुल ने हमें क्या दिया, तो बहुत कुछ दिया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक ग्रेट लीडर, वो चलिए निकल गए। तो चलिए आज नहीं मैम, पी नाम प्रदीप में चेंज हुआ है। ओके ओके, तो मैं तो एक परिचय ले ही लीजिए मैम, अपने ही सदस्य हैं, परिचय भी हो जाएगा इस बहाने। यस सर, यस सर। तो मैं ऐसे ही सबसे पहले पैनल पे हमारे ग्रेट लीडर प्रदीप सर, आपका वेलकम है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर दिया। और मैं बता दूं, मेरा नाम प्रदीप कुमार और यूपी से, डिस्ट्रिक्ट मऊ से मैं बोल रहा हूँ। और मुझे लिंक मिला तो मैं सोचा कि हाईरीच का अपडेट जानूंगा और प्लस की बातें भी सुनना चाहता था, इसलिए आपने इस मीटिंग एंट्री किया नहीं। और नाग सर को, कुलदीप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आप लोग लगातार जो आप लोग लगे रहे हैं हाईरीच को लेकर। सही सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और आप इसी तरह हमेशा पैनल पे आप आते रहें, आपको अपडेट जरूर मिलेगा। पैनल पर बस सर आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसी तरह हम सभी के गुरु, जिन्होंने हमको आपको एक ईमानदारी, सच्चाई, गुरुकुल का डिसिप्लिन, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वहाँ एक डिसिप्लिन भी बहुत ही जरूरी होता है। और सच्चे मन से हैरिस का साथ देना, उससे भी उनमें एक अगर देखा जाए तो गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे नजर से अगर गुरुदेव में एक गुण जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण, क्या अपने ऊपर ना ध्यान देते हुए वो हम सभी मातृशक्ति या पुरुष साथी को आगे लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी चीज की कमी हम लोगों को पीछे हुआ था। तो बहुत बहुत सर, फिर से सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम सभी मातृशक्ति को आगे लाते हैं। तो मैं ऐसे ही वेलकम करना चाहूंगी गुरुदेव कुलदीप सर, श्री कुलदीप सर पंडित सर, एमपी धार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी सर। थैंक यू सो मच मैम। सर्वप्रथम तो पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप और हम एक मंच पर साझा हो पाते हैं, अपने विचार आदान प्रदान कर पाते हैं। तो उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक, उनको अगर याद न किया जाए तो मीटिंग, गुरुकुल कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे विचार के धनी और ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम, उनको भी कोटि कोटि नमन। और आप सभी को पैनल पर कि हमारे लीडर हैं, जितनी भी हमारी मातृशक्तियां हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। क्योंकि गुरुकुल सजता ही आप लोगों से, आपके विचारों से और आपकी शेयरिंग से। तो आप सबका नमन वंदन बनता है साथियों। और साथ ही साथ हमारे गुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर को कोटि कोटि नमन। साथियों, आज का टॉपिक समझना आपको है कि क्या टॉपिक है। मेरा काम है सिर्फ अपने विचार रखना, लेकिन विचार रखने से पहले मैं कुछ मेरे साथियों के नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने इस 19 माह की जर्नी में पूरा सहयोग किया है मेरा। जैसे हुए हमारे छोटे भाई राम लखन पटेल सर हुए, हमारे भास्कर जी हुए,
हमारे बेहरा सर हुए, डॉक्टर हसन सर हुए। और डॉक्टर हसन सर का तो कहना क्या साथियों, जिनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है और डॉक्टर शब्द पहले लगा हुआ है। तो ऐसे साथी को पाकर वाकई मैं धन्य हुआ। मातृशक्तियां भी हमारी श्रद्धा श्रुति मैम, कलावती मैम, राखी वर्मा मैम और सीमा सिंह राजपूत मैम, वाकई साथियों इनका जितना धन्यवाद किया जाए शायद हमारे पास शब्द कम हो जाएंगे, लेकिन इनका शुक्रिया हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनकी हिम्मत और इनके धैर्य को देखकर शायद हम सभी साथियों को भी धैर्य मिला है। और नरेश नाग सर, इनकी तो कोई भी नहीं कर सकता साथियों। पूरे नॉर्थ में अगर लीडरशिप में आप उठाकर देखोगे तो नहीं लगता है कि इनके कद के बराबर किसी और का कद होगा। क्योंकि शुरुआती दौर से हारिस में प्रॉब्लम नहीं आई थी, उस समय से सर का और मेरा परिचय है। जब जब मैंने सर को इनवाइट किया कि सर आज का सेशन आपको लेना है, सर के मुख से कभी ना नहीं निकल सकती। तो ये समर्पित लीडर आज के दौर में वाकई एक अजूबा ही है साथियों। और ये हमारा सौभाग्य है कि नाग सर हमेशा आपके और हमारे साथ बने रहते हैं, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने गुणों के साथ। तो साथियों, आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्या बातें रखने वाला हूँ। देखो साथियों, अभी जो समय चल रहा है बहुत विपरीत चल रहा है। कंपनी के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, पर हमारे लिए एक तरह से है भी, कि आज हम इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं जो होना जरूरी है। लेकिन एक दायरा रहता है साथियों, एक सीमा रहती है कि महत्वाकांक्षा भी कहाँ तक जरूरी है। जब महत्वाकांक्षा एक स्वार्थ का रूप ले लेती है ना साथियों, वो एक लीडर को शोभा नहीं। और जितने भी मेरे साथी आप लोग बनने हो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा साथियों कि महत्वाकांक्षी बनो। क्योंकि महत्वाकांक्षा नहीं है तो गोल नहीं है, गोल नहीं है तो लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य हासिल करने के लिए साथियों अपना पूर्ण समर्पण देना पड़ता है, पूर्ण विश्वास के साथ में अपने साथियों को लेकर चलना पड़ता है। गलती करते हैं, सुधरने का मौका देना पड़ता है। क्योंकि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 एक जैसे नहीं चलेंगे साथियों। तो ये हमारा परिवार है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी सबको, जो पास्ट में हमारे साथ हुआ उन बातों को सिर्फ ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य में, वर्तमान में हमको क्या करना है, इन बातों पर हमको विशेष मनन भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलतियां हुई, हमारे साथियों से कहाँ गलतियां हुई, जो गलतियां हम अब आगे ना दोहराएं। एक पारदर्शी इंसान को होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि पारदर्शी रहेगा तो गलतियां कभी नहीं होगी। क्योंकि विचार विमर्श होगा, पारदर्शी होना मतलब एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करना। और जब एक दूसरे से विचार साझा होंगे तो हम में अगर कुछ कमी भी है तो हमारा वो सहयोगी जिसके साथ हमारे विचार साझा हो रहे हैं वो उनको पकड़ेगा और उनको राय देगा कि नहीं सर ये काम ऐसे शायद ठीक नहीं रहेगा। और यही अभी 19 महीने से हमारे गुरुकुल में हो रहा है साथियों। हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे नरेश नाग सर, हमारे डॉक्टर हसन सर, हमारे आरपी भास्कर सर, राम लखन पटेल सर, हमारे शिवाचरण बेहरा जी, जब भी हम आपस में बात करते हैं उस सेशन के अलावा भी, तो हम एक दूसरे से विचार साझा करते हैं कि हमको और क्या सुधार की जरूरत है। और इसी कड़ी में कल का हमारा जो ओपन सेशन रहा था वो इसी कड़ी का एक हिस्सा था साथियों। क्योंकि आज धरातल पर जो लीडर काम करते हैं, जमीन पर जो लीडर काम करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ये चीजें हमको ऐसे कोई लीडर नहीं बताएगा। झिझकेगा, वो शर्माएगा या ये सोचेगा कि अरे यार मैं मेरी परेशानी क्यों बताऊं सर को। तो जब एक ओपन विचारों का सेशन होता है ना साथी, तो कहीं ना कहीं वो बातें सामने आती हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं।
उन पर मनन करना आपका और हमारा काम है। उस साथी की परेशानियां देखना आपका और हमारा काम है, क्योंकि उसके विचार में वो दर्द झलकता है साथियों। और जब तक हम उस दर्द को नहीं समझेंगे, उसकी पीड़ा को नहीं समझेंगे, उसकी परेशानी को नहीं समझेंगे, तो फिर तो हम हाइरिचियनों को जो एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसको मानने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी साथी है हमारा, उसको जरा सी भी तकलीफ है, चाहे नॉलेज संबंधित हो, चाहे वर्क संबंधित हो, चाहे प्लान प्रेजेंट में उसमें कुछ कमी हो, अभी नहीं, तो ये सब चीजें हमको, जब हम ओपन शेयरिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सामने आएंगी और हमको समझना पड़ेंगी। वो खुलकर नहीं बोलेगा कि ये परेशानियां खुद मेरे साथ है। किसी को अपलाइन से शिकायत रहती है, किसी को लाइफलाइन से शिकायत रहती है। तो ये सोचना और इनको समझकर इन परेशानियों को हटाना, ये आपका और हमारा ही तो काम है साथियों। और हर किसी साथी के साथ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कम्युनिकेशन बना कर रखो। ठीक है, आज पैसा नहीं आ रहा है, आज इनकम नहीं आ रही है, पर क्या हम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक कॉल लगाकर उनसे ये नहीं पूछ सकते, भाई आप ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं? अगर उसको परेशानी भी होगी ना साथियों, तो वो साथी हमारा यही बोलेगा, नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझको कोई परेशानी नहीं। और उसको कितनी खुशी होगी मन से कि अरे यार मेरे साथी ने मुझको फोन लगाया। हमेशा बिजनेस के लिए लगाते थे, लेकिन आज परेशानियों में मेरी परेशानी पूछी, एक अपनापन झलकेगा यहाँ से। लेकिन ये चीजें नदारद हो चुकी हैं साथी। आज आप लोग खुद अपने आप से विचार कीजिए कि आप लोगों में से कितने लीडर्स ने आगे रहकर अपनी टीम को, अपनी लाइफ लाइन को या अपने अपलाइन को कॉल किया है हालचाल पूछने के लिए साथी। अपडेट लेने के लिए तो बहुत ने किया होगा, पर हालचाल पूछने के लिए कितने साथियों ने कॉल लगाया? तो ये हमारी लीडरशिप का स्तर है साथियों। और आप लोग सबको इस चीज का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है मुसीबत के समय। तो मेरा विचार यही है साथियों, और आप सबसे निवेदन भी यही है मेरा, कि अभी हाईरिच कमबैक कर चुका है। अपडेट भी मैं रखने वाला हूँ अभी, और मेरे बाद में नाग सर रखेंगे। तो आज अगर हम आज के दौर को देखें, हमारे लीडर्स फोन उठाने में भी डरते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे हसन सर का जो सेशन हुआ था, बहुत ही पावरफुल सेशन था साथियों, दिल को छुआ था वो सेशन। तो आज अगर अब भी हम इन गलतियों को दोहराएंगे तो हमारा भविष्य में क्या होगा, ये भगवान जाने साथियों। ना मैं जानूंगा, ना आप जानेंगे, भगवान जाने। देखो, मैंने महत्वाकांक्षी बोला था अभी सब देख, क्यों बोला था कि हम जब महत्वाकांक्षा को हद से ज्यादा एक पागलपन की सीमा तक अपने आप को महत्वाकांक्षी बना लेते हैं ना, तो स्वार्थ वहां से जन्म लेता है। और वहां पर हमको सिर्फ अपने आप को अलावा कोई और साथी नजर नहीं आता। बस हमारा कैपिंग लग चाहिए, हमारा इनकम आना चाहिए, हमारी टीम का इनकम आ रहा है, कितना आ रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो साथियों, आज अगर वाकई ही कोई आपको लीडर मानता है, कोई किसी को गुरु बोलता है, कोई किसी को मेंटोर बोलता है, तो कम से कम इन शब्दों की लाज रखना आपका और हमारा कर्तव्य है। सामने वाले ने बेशक दिल से बोला हो, बेशक ऊपरी मन से बोला, बोला तो है ना। हमारा क्या फर्ज बनता है यहाँ से कि सामने वाले ने किसी भी मन से हमारे लिए ये शब्द यूज किए, तो उसकी हम जितनी मदद हो सके। देखो साथियों, पैसे से कोई किसी की मदद नहीं करता है। यहाँ मदद का मतलब है उसके कॉल पर आप क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके प्लान में कुछ कमियां हैं तो वहां उन कमियों को दूर करने में आप क्या हेल्प कर सकते हैं।
उसको कहीं बाहर इमरजेंसी का काम है, उसका कॉल अर्जेंट है और वो आपसे निवेदन कर रहा है कि सर आज मुझको ये इमरजेंसी आ गई है, आप मेरा कॉल कंप्लीट कर देंगे क्या? तो आप अपने स्वार्थ को एक तरफ रखते हुए उस कॉल को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, जो आज से पहले नहीं था साथी। आप लोगों को अच्छा खासा अनुभव है। अगर आपने अपना कोई कॉल किसी अपनी लाइफलाइन को या अपने अपलाइन को दिया होगा, तो अगर एक कॉल उन्होंने आपके लिए कंप्लीट किया तो उसी से परिचित साथियों को वो अपने डाउन में लेकर आए। ये हकीकत बयां कर रहा हूँ साथियों आज मैं, जो नहीं होना चाहिए था। ये असर किसका हुआ? महत्वाकांक्षा का हुआ। यार मेरी स्पॉन्सरशिप में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना मेरा वर्चस्व बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथी। होना क्या चाहिए? अगर हमारे किसी साथी ने हम पर भरोसा करके अपने कॉल पर हमको भेजा है, हमारा काम है उसको प्लान समझाना, उसको कन्वेंस करना, कन्वेंस करने के बाद सीधे अपने उस लीडर को कॉल लगाना कि सर ये एग्री है, आप आकर इनका आईडी फिलअप करेंगे या मैं करके लाऊं। ये आपका सबका फर्ज होना चाहिए साथियों। और अगर वो कॉल पिक नहीं कर पा रहे तो उनकी पूरी डिटेल लेने के बाद जिस साथी ने आपको भेजा है उसको स्पॉन्सर रखते हुए आपको वो कॉल कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके जरिए जो फॉलोअप मिलेंगे वो उस साथी के स्पॉन्सरशिप से आना चाहिए जिसको आप ज्वाइन करा कराए। ये पारदर्शिता होती है साथियों, ये एक नेक नियत होती है, ये नैतिकता होती है। क्या आज हमारे बीच में नैतिकता बची है? क्योंकि हमने नेटवर्क का अर्थ ही बहुत गलत निकाल चुके हैं साथियों। और यही कारण है, देखो मजबूरी सबकी है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन इतनी मजबूरी भी नहीं है कि कोई भी हमारा लीडर 1 घंटा पैनल के लिए निकाल सकते हैं। डेली ना आए, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, क्या नहीं आ सकते साथियों? आना चाहिए ना। आज हमारे डॉक्टर सर को क्या जरूरत है, हमारे नाग सर को क्या जरूरत है, हमारी मातृशक्ति को क्या जरूरत है जो अपना समय देते हैं? हम लोग भी वेट कर सकते हैं साथियों। वेट सब कर रहे हैं। आज जो नहीं भी आ रहे हैं, बाहर ही बाहर रहकर अपडेट लेते हैं, वो सब भी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे को तो नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज से पहले आया था या आज के बाद आ सकता है। आपको अनुभव है? कोई मेरा साथी 2 कंपनी करा हुआ है पहले से, कोई 3 कंपनी करा हुआ है। बहुत से साथी आज अपनी मजबूरियों बस कंपनी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं नेटवर्क का। पर क्या ऐसा सुकून, ऐसा सम्मान किसी और कंपनी में मिला है आपको? या इन सब बातों को छोड़ दो साथियों, क्या ऐसा पे आउट किसी कंपनी ने दिया है आज तक कि सुबह से शाम तक काम करो, फिर जितने पेयर मैच होते हैं आपके, रात को 12 बजे आपके वॉलेट में पैसा आ जाता है? 1 हफ्ता लगता है साथियों, और किसी किसी कंपनी में 15 दिन लगते हैं। पसीने आते हैं पेयर मैच करने में, लीडर फोन नहीं उठाते, लीडरों को कोई मतलब नहीं। तो आज हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म, इतने अच्छे परिवार के बीच में अगर हम बैठे हैं तो हमें ये सुधार लाने की भी तो जरूरत है ना सर। और ये सुधार कैसे होगा? जब हम अपने आप को सुधारें। आज इस मुसीबत के समय बहुत से साथी आए, बहुत से साथी गए भी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की और गए, वापिस आएंगे साथी। ये हमको भी भरोसा है, उनको भी भरोसा है, सब वापिस आएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा हायरी छोड़।
ये विश्वास अपने आप में रखो और जीवन में गलतियों को पकड़ो, पर उन गलतियों को पकड़ते हुए सामने वाले का अपमान मत करो। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, लेकिन इन दो बातों के बीच में किसी का भी अपमान करना कहाँ से उचित है। बहुत से हमारे साथी आते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे उनको कोई मतलब नहीं। कुछ नाम रटे हुए हैं उनकी जबान पर कि ये लीडर मेरा टारगेट है। उनकी वो अच्छाइयां भूल चुके हैं जो किसी समय में उन लोगों ने की है। आज वो जो भी काम कर रहे हैं वो या तो उनका फैशन समझ लो, या उनकी मजबूरी समझ लो, या परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश समझ लो। तो कैसे हम उन लीडरों को टारगेट करते हैं? गलती रखो, गलती रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम टारगेट तो मत करो किसी, क्योंकि उन लीडरों तक पहुंचने में आपको समय लगेगा, फिर भी नहीं पहुंच पाओगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। और कहीं गलती से कोई फंक्शन हुआ, वहां पर आपका आमना सामना हो गया, तो क्या उस लीडर से नजरें मिलाने की ताकत आप लोगों में रहेगी? नहीं ना साथियों। गलती इंसान से ही होती है सर, भगवान से नहीं होती। हमसे भी गलतियां हो, हम अपने आप को यहाँ निर्दोष साबित नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि हमने गलतियां नहीं की होंगी, लेकिन अगर हम हमारी गलतियों से सबक नहीं लेंगे तो फिर हमारा यहाँ बने रहने का कोई औचित्य भी नहीं। क्योंकि जहां तक मैं नेटवर्क को समझता हूँ शायद, एक परिचय, एक व्यवहार, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से सहयोग करना, वो एक परिवार का निर्माण करना, दुख सुख हर परिस्थिति में। ये नेटवर्क का काम है साथियों, और ये परिभाषा है नेटवर्क। आप लोगों को क्या समझ में आती है वो आप लोगों पर छोड़ता हूँ मैं, लेकिन जहां तक मैंने समझा है मुझको तो यही बातें समझ में आती। और मैं अपने खुद का बोलता हूँ साथियों, मैंने कभी जीवन में किसी की गलती को माफ नहीं किया, लेकिन दिल से भी नहीं लगा है। ये भी नहीं सोचा है कि इस आदमी को मैंने साथ के साथ एक्शन लिया है इस आदमी के ऊपर। अगर वो व्यक्ति सुधरता है तो उसको चांस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई, उसने अपनी गलती को सुधार कर लिया, तो उस साथी को एक मौका मिलना चाहिए ना। ये मेरी सोच है। लेकिन बहुत से साथी वैसे तो अपने आप को पूरा परिवर्तित बताते हैं कि हम यहाँ सुधर गए सर, हम यहाँ सुधर गए, और भावनाएं क्या है उनकी कल प्रदर्शित हो चुका है। तो बताइए, जैसे कुत्ते की दुम को 12 साल नली में रखते हैं फिर भी वो सीधी नहीं होती, तो हम तो उस कैटेगरी के नहीं है ना साथियों। हम अगर इंसान हैं और हमारे में थोड़ी सी इंसानियत भी बाकी है, तो गलती माफ मत करो, ये चलेगा, लेकिन उसको एक मौका ना मिले ये नहीं चलेगा साथी। एक चांस तो मिलना चाहिए ना। तो ये गुण कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप में लापता हो चुके हैं। देखो, मेरी बात अगर बुरी लगे किसी लीडर को तो वो दिल पर ना ले इन बातों को। इन बातों पर अपना चिंतन करे, अपना मनन करे और इस पर ध्यान दे। क्योंकि क्या रहता है साथियों, कब कौन अपनी गलती का प्रायश्चित करता है ये ना मुझको मालूम है ना आपको मालूम। बहुत से साथी हमारे अपनी गलतियों को शुरू दिन से जब उनको बताया जाता है कि यहाँ ये गलती की है, ये सजा मिल रही है आपको, वो उसी दिन से उन गलतियों पर काम करना चालू कर देते हैं, गलतियों को सुधारने के लिए। और ऐसे साथी को अगर हम चांस नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे,
तो क्या वो कभी जीवन में किसी के ऊपर विश्वास कर पाएंगे? नहीं ना साथियों। तो इसलिए हमारे लीडरशिप का स्तर ऊपर लाने की सख्त आवश्यकता है साथियों। गलती को नजरअंदाज मत करो। ये मत सोचो कि मैं सामने वाले को उसकी गलती बताऊंगा तो उसको बुरा लगेगा। गलती बताने के भी तरीके होते हैं साथियों, कि आपने यहाँ गलती की और ये गलती की, क्यों डायरेक्ट बोलना? उसको ऐसी भाषा का, ऐसी वाणी का उपयोग करो कि ना तो उसको बुरा लगे, पर उसके दिमाग में ये चीज आ जाए कि आज सर ने मेरे साथ इतनी बातें की है, इतना विचार विमर्श किया है, और सर ने ये बात क्यों कही? कहीं मुझ में ही तो ये कमी नहीं, कहीं मैं ही तो ये गलतियां नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों वो साथी ऑटोमेटिकली बिना सुधारे सुधर जाए, क्योंकि अभी इन सुधारों की जरूरत है हम लोगों को। क्योंकि अब जो चांस हमारे सामने आ रहा है, जो मौका हमारे सामने आ रहा है, वो बार बार नहीं आता साथियों। कि 19 माह के बाद जब इंसान ने अपने आप को तोल लिया है। देखो साथियों, मैं इस बात से एग्री करूंगा कि इस समय में जितने भी मेरे साथी हैं, मातृशक्तियां हैं, सबने अपनी अपनी गलतियां कहीं ना कहीं रियलाइज की होंगी, और ये भी ठाना होगा मन में कि अब मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से इन गलतियों को मैं सुधारूंगा। आगे से मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, अपने स्वार्थ को पीछे हटा दूंगा, खत्म ही कर दूंगा। ये आप सबने किया है साथियों। बेशक एक दिन आपके मन में विचार आया, अगले दिन फिर आपका विचार अलग हो गया, पर एक बार अगर मन में ये विचार आया है तो आप उस पर अमल जरूर करेंगे, ये मैं भरोसा रखता हूँ। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है साथियों, कि आप जितना दूसरों को साथ लेकर कार्य करेंगे, जितना अपने साथियों का सहयोग करेंगे, आपकी लाइफ लाइन हो चाहे आपका अपलाइन हो, आपका बिजनेस आपके अपलाइन को काउंट होगा साथियों। ये सहयोग काफी होता है। लेकिन अगर लगता है आपको कि नहीं, ये मेरा अपलाइन थोड़ा सा झिझकता है बात करने में, थोड़ा सा प्लान प्रेजेंट करने में कुछ कमियां हैं, तो आप उनकी सहायता करो ना। अपने आप को मैं क्यों बोलता हूँ कि आप सब अपने आप को अपलाइन बनाओ, इसलिए बोलता हूँ साथियों कि हम नहीं चाहते अब कि आगे आने वाले वक्त में जब हम कार्य क्षेत्र में निकलें, अपने प्लान प्रेजेंट करने में, अपने विचार रखने में, अपनी बातें रखने में, कोई भी मेरा साथी अपरिपक्व ना रहे। ये हमारी सोच है, अर्निंग ईगल की सोच है। और जब ये आप में गुण आ जाएंगे ना साथियों, तो आपके अंदर ये भावना ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि मैं मेरे ये साथी को भी अपने जैसा बनाऊं। साथियों, नैतिकता और विचारों का मेल आपके कार्य में जिस दिन आ गया, कोई साथी के पीछे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, आपसे अलग नहीं कर सकेगा उसको। क्योंकि आपके ऊपर उसका जो विश्वास बनता है ना, इन सब चीजों को देखकर बनता है, न कि बड़ी बड़ी बातों से बनता है। और एक चीज और मैं आपसे निवेदन करूंगा साथियों, कि अब आगे जब भी आप प्लान प्रेजेंट करें, जब भी किसी को कन्विंस करें, कभी बड़ी बातें मत कीजिएगा। जो रियल है वो बातें रखिए। अपने प्लान में क्या अच्छाई है वो रखिए, अपने प्लान में क्या कमी है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये बातें रखिए। और आने वाले मंगलवार को वापस ओपन शेयरिंग होगा साथियों। जिस भी मेरे साथी को फील्ड में जो जो परेशानियां आई हैं प्लान प्रेजेंट करने में, कंपनी के बारे में जानकारी में, वो उस शेयरिंग में खुलकर अपने विचार रखे, जिनके प्रति सुधार हो सके। वहां कंजूसी मत करना साथियों। ये मत सोचना कि मेरी बातों का कोई गलत अर्थ निकालेगा या मुझको नेगेटिव समझेगा। नहीं साथियों, कोई मेरा साथी नेगेटिव नहीं है, सब दिल से बोलते हैं। कुछ चतुर चालाक हैं, और वो रहते भी हर जगह, उनका कोई इलाज नहीं है साथियों। पर जैसे गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है,
उनसे ये उम्मीद तो आप और हम लगा सकते हैं कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये व्यक्ति अपने आप में सुधार लाएगा, और इसको सुधरने में और सुधार लाने में हम इसका सहयोग करेंगे। ये विचार हमको हमारे मन में लाने की जरूरत है, और यही गुण एक लीडर को लीडर बनाते हैं साथी। गलतियों को माफ करना, अवॉइड करना नहीं। सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि सर ने मुझको अगर मेरी गलती पर कोई एक्शन लिया है तो ये मुझको माफ करेंगे। नहीं साथी, ये मालूम मत पड़ने देना, पर आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं इसको माफ कर दूंगा। उसको सुधरने का पूरा मौका दो। अगर वो उसके बावजूद भी नहीं सुधरता, अपनी आदतों से, अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता, उसको उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। आप वहां से अपना ध्यान हटा लो, क्योंकि आपका ध्यान वहां रहेगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप अपने दूसरे सहयोगियों का सही सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये भी हमको ध्यान रखना। और साथियों, गलत को गलत कहते हुए किसी का अपमान मत करना बस। और आज का हेयरिंग था साथियों, 13 तारीख का। सरकारी वकील के उपस्थित ना होने की वजह से आज का हेयरिंग 20-8 पर चला गया है, 25 और कुछ मत समझिएगा साथी, क्योंकि बहुत से साथी यहाँ पर भी इन बातों का बहुत अर्थ निकाल कर, बहुत सारे अर्थ निकाल कर अपने काम को सिद्ध करना चाहते। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हाई रिस्क कमबैक कर चुका है, फैसला हमारे पक्ष में आ रहा है। और मेरी और नाग सर की आज मैम से बात भी हुई है। मैम के बातों से, उनकी वाणी से हम दोनों को ये एहसास हुआ है कि नहीं, अब समय नहीं, बहुत जल्द साथियों हमारे बीच में वो खुशखबरी आने वाली है कि हम बर्ड्स एक्ट से भी बाहर हो गए, हमारे अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं, और हमारा कार्य भी सुचारू रूप से पुनः चालू हो रहा है। ये फैसला हमारे पक्ष में आ रहा है साथियों। और उसके बाद जो समय लगेगा, उस समय की आपको और हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको जिस दिन ये फैसला आ गया उसी दिन से अपने कार्यों में लग जाना है, अपने रूठे हुए साथियों के साथ में कम्युनिकेशन बनाना है। अपनी गलती है तो उस गलती को स्वीकार करना है, और अपने परिवार को वापिस से एक करना है। ये भावना आपके और हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो समय की नजाकत है साथियों। अपडेट पूरा हमारे नाग सर देंगे आशीष बच्चन में आकर। तो पैनल पर सभी मेरे साथी बने रहें, और मैं मैम का वेलकम करूंगा। श्रद्धा मैम, आप आए और सेशन को आगे गति प्रदान करें। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ साथियों। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सही में पीछे क्या हुआ, अगर वो लेके हम प्रेजेंट में चलते हैं तो फिर दिक्कत होती है। हाँ, उस चीज को, जो गलती पिछले पीछे हुई है, उस चीज को सिर्फ दिमाग में रखो, निकालो मत। उस गलती को कैसे सही करना है, उस चीज को निकालना है अब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं यहाँ इस मैम, पैनल पे, आज स्पेशल में डॉक्टर हसन सर को लीजिएगा। जी जी सर, मैं इस उसके बाद लिस्ट भेज रहा हूँ मैम आपको। जी, इस गुरुकुल में, ये जूम पैनल में सभी ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर बने हुए हैं, एक से एक बड़े लीडर्स हैं। और ग्रेट लीडर्स के साथ हमारी कुछ मातृ शक्तियां भी रहती है यहाँ पे। तो प्लीज, अगर आप वीडियो में बने हो तो सही से बनो, अन्यथा आप वीडियो अपना बंद कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर हसन सर,
स्पेशल स्पीच में आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय जय हरीश। और आज थोड़ा सा अभी जैसे ही मीटिंग को ज्वाइन किया, थोड़ी देर बाद ही बच्चे का फोन आ गया, तो उसमें काफी देर तक घर में बात चलती रही मोबाइल पे। तो हमारा सेशन कैसा रहा सर के द्वारा, उसको प्रॉपरली नहीं सुन पाया हूँ मैं, क्योंकि बच्चा स्कूल से फोन आ गया, तो उसको तो थोड़ा सा बातचीत उसकी घर में उनकी मम्मी से भी होती रही। तो इतना सेशन रहा लगभग। अभी लास्ट में ही सर को सुना हूँ, जो हमारा आने वाला टाइम है हमारे लिए हारिज का, और उसमें जो सर के द्वारा जो अभी हमें अपडेट मिला, वो बहुत ही सुकून भरा अपडेट है। और हर एक हाइरिचियन हमारा ऐसी आशा और विश्वास लेकर पिछले 18-20 महीनों से आज इंतजार कर रहा है। और वो समय बहुत हमारे समीप आ चुका है, और हम सब के जीवन में आज तक जो शनि का 7.5 था, वो अब मिटने वाला है। और फिर से अब हमारे जीवन की रेखाएं हमारे मान सम्मान के साथ में हमारे घर में, हमारे व्यापार में हमें खुशियां देने वाली हैं। आज तक जो हमने अपने लोगों का अच्छा बुरा अनुभव देखा, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये अनुभव भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत आवश्यक था। इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ क्या क्या हुआ है हमने उसको भी देखा है, और हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं हमने उसको भी देखा है। और ऐसे अनुभव अगर हमारे जीवन में आते हैं, और उन अनुभवों से, उन गलतियों से हम सीखते हैं, और सीख कर आने वाले समय के लिए हम अपने आप को मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम जरूर कामयाब होते हैं, और हम सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जो हमारा अपडेट हमें अभी आज का रहा है। और अभी हमारे गुरुदेव मिस्टर नाग सर, जो आज का और आने वाले अभी हमारी जुलाई का और अगस्त का जो अभी दौर चल रहा है, और इस अगस्त महीने का जो हमारे लिए एक बहुत ही यादगार महीना बनने वाला है, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने हाइरिच परिवार में, अपने लोगों के बीच में इस अगस्त महीने के अंदर में, जैसे कि अभी सर ने भी बोला कि हमें अपने लोगों से, हाइरिच तो हमारा वापस आ चुका है, हमें अपने लोगों से अब उस कम्युनिकेशन के साथ में, क्योंकि हम जैसे ही हमारा अपडेट हमें हमें ऑर्डर हमें मिलेगा, तो हम उसके बाद की प्रक्रिया जो होती है उसमें तो थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा, बट हम उस ऑर्डर के साथ में अपने लोगों को जरूर इस गुड न्यूज़ के बारे में बताएंगे। क्योंकि एक बार ऑर्डर हो गया तो फिर वो काम तो हमारा हो ही गया है, तो उसके साथ हमें अपने काम करने में भी मजा आएगा। तो बहुत अच्छा लगा है। सभी को मैं इसके लिए अग्रिम बधाई भी देना चाहूँगा, और मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। वेलकम मैम, आइए पैनल को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और सही में अगर हम अपनी गलती समझ जाएं और उस चीज को हम अगर सुधार लें, तो हम तो समझते हैं उससे ग्रेट लीडर हो ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूंगी बिस्लाल खांडे सर, एमपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। ऐसे गलती से हो गया था मेरा हैंड राइज, फिर भी मैं आपके
बुलाने पर मैं सर द्वारा जो बात, गुरुदेव द्वारा जो बात कही गुरुदेव ने, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले इस संध्या बेला में सभी मातृशक्ति और अर्निकल टीम और इसमें लगे हुए जुड़े हुए पार्टिसिपेट्स, अपने कंपनी के रचयिता देवी स्वरूप और देव स्वरूप सरीना मैम एंड केडी प्रतापन सर को चरण वंदन नमन करते हुए मैं अपने माता पिता और गुरुकुल को नमन वंदन, मातृशक्ति और पुरुष साथियों को नमन वंदन करते हुए मैंने जो आगे अपनी बात रखना चाहता हूँ, कुल हमारे अर्नी ईगल टीम के कर्ता धर्ता अपने आप की कोई परवाह चिंता न करते हुए हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया, तो मेरा मन तो गदगद हो गया कि मैं ऐसे पैनल का एक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और छोटा सा हिस्सा हूँ। और जो सर ने बताया कि यहाँ पर जो पहले गलतियाँ जो हुई, तो गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे अपने अपलायंस के बारे में किसी ने कुछ बोला या अपने जो टीम है उसके बारे में किसी ने कुछ बोला। हम ऐसे नेटवर्किंग के काम में, अपने काम में, किसी भी काम में हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो होता है, इंसान है, गलतियां होती हैं तो उसमें एक साहस, एक विवेक होना चाहिए कि हमसे भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि गलती ना हो, इंसान से गलती हो सकती है, तो हम एक बार, जैसे गुरुदेव ने बताया, एक बार बिल्कुल सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। और हमें यदि ज्ञान है, यदि उसको किसी को सुधारने का, किसी भी क्षेत्र में हो, तो सुधारने का, तो हम इस तरह से हम उनके सामने बात रखें कि वे समझ जाएं। माने बात ऐसी हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह से बात होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में ऐसी बात की जा सकती है, चाहे अपने जॉब वर्क में हो, चाहे इसमें ये अपने नेटवर्किंग काम हो, या घर में भी। यानी किसी को बात हम बोलें और उसको डायरेक्ट चुभ ना पाए और वे सुधर जाए, और नहीं सुधरता तो कोई इंसान उसको उसके हालत में छोड़ दें। क्योंकि हम उसके पीछे पड़े रहें, किसी की गलती पर पड़े रहें, तो हम खुद ही हम उससे दुखी रहते हैं और अपना जो मुख्य लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की ओर हम काम नहीं कर पाते। तो हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और जो भी गलतियां होती है तो उसमें अपने जो टीम यदि बनती है, टीम में यदि रहते हैं, हम यदि किसी स्थान पर नेतृत्व करते हैं, तो उसमें हमारे जो सहयोगी होते हैं उनको बुला करके उनके साथ में परस्पर संवाद करके हमारे काम की जो पुरानी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनके आपस में पारदर्शिता के साथ में समीक्षा करें और उसमें सुधार करते हुए बात करें, तो उसमें बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और हमारे एक अच्छे लक्ष्य जो है, बहुत जो देर से मिलने वाला लक्ष्य था, वह बहुत आसानी से, खुशी खुशी से, बहुत एक दूसरे के सहयोग से बहुत आसानी से और जल्दी प्राप्त हो सकता है। तो मैं इतनी बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरी, जिंदाबाद हरी।
जय हरीश, जय जय हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शेयरिंग में ही एक ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे वेस्ट बंगाल से हैं वरुण दत्ता सर, आपका वेलकम है सर। वरुण दत्ता सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू वेलकम मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जो सब बोलने का मौका देने के लिए। तो मैं मेरे तरफ परिचय देता हूँ। मेरा नाम वरुण दत्ता है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से। तो उपस्थित सभी गुरुजनों को, मातृ मातृशक्तियों को एवं मेरा छोटा भाई और बहन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय हरीश, जय हरीश। तो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। तो मन में तो मेरा पूरा विश्वास था, जो हम लोग सच्चे हैरिसियन है, सबका अंदर में एक विश्वास था। भले ही थोड़ा हम लोग लेट हो, लेकिन हम लोग का जीत निश्चित है। तो मैं तो एक बात मानता हूँ, जो भगवान के इशारे सारा एक पत्ता भी नहीं हिलता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और हरदम मेरा मन में ये मतलब ये आता था कि राम, हम लोग का भगवान, जो हिंदू धर्म का राम जो था, श्री राम, उनको क्या दोष था 14 साल वनवास के लिए? उनको महान बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए 14 साल वनवास में गया था। उसी तरह हम लोग का हाई रिस्क नेटवर्क इंडस्ट्री में इतना अच्छा जो कंपनी है, एक नेक ईमानदार कंपनी है, इसके ऊपर में जो आया, इनको महान बनाने के लिए जब हम लोग को फिर ऑर्डर मिलेगा, हम लोग निश्चित से कंपनी के साथ जो काम करेंगे। हाई रिस्क पूरा इंडिया में, अब पूरा मेरा और विशेष से सारा वर्ल्ड में धूम मचाएगा। हम लोग सभी का जो हम लोग जो विश्वास, जो सपना लेके हाई रिस्क में जुड़े थे, वो सब हम लोग का साकार होगा। हम लोग का सभी का जो हम लोग लाइफ को जो सेटल करना चाहे हैं, मन में जो चाहत है, वो सब बिल्कुल सही होगा। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, मेरा नाम आया तो बोलना जरूरी है। तो हम लोग, एक बात मैं बोलता हूँ, हम लोग जो सच्चे दिल से हाइरिसियन जो है, हम लोग सब खूब नसीब है, इतना अच्छा कंपनी मिला। और हम लोग का खुशी का घड़ी तो जल्दी आएगा, जो कुलदीप सर अपडेट दिया, और लास्ट में तो नाग सर से अपडेट मिलेगा। इस महीना में हम लोग का खुशी का खबर, मतलब ऑर्डर बिल्कुल आएगा, ये मेरा मन में विश्वास है। आप लोग सभी भी इसमें भरोसा कीजिए। और वो अपडेट सुन के, तो आज का जो कुलदीप सर का अपडेट सुन के मेरा बहुत दिल खुश हो गया। तो ये बोल के मैं बनी विराम करता हूँ। जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, जिंदाबाद हरीश। आगे कंटिन्यू कीजिए सदस्य मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरीश, जय जय हरीश। और सही में हम सभी सच्चे हरीशियन के दिल में एक विश्वास थी कि हरीश कहीं गया नहीं है, यही है। ये विश्वास तो शुरू से ही था, और उसी विश्वास के साथ आज हम लोग एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वरुण दत्ता सर। और मैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर अरविंद चतुर्वेदी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर चतुर्वेदी सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वरुण दत्ता सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, गुरुकुल को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, औपचारिकता ना करते हुए, सभी माता शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए, आज की बात, आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा। और गुरुदेव ने जो भी बात कही, वो बिल्कुल सत्य बात कही। हमें आपको एक लीडर बनाने का, क्योंकि वो हमारा आपका समय आ चुका है। क्योंकि हम लोग बहुत जल्द अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए हमें आपको ये सिद्ध करना है। और एक गुरु का निस्वार्थ भाव, एक गुरु का निस्वार्थ भाव, कि कोई भी हमारा लीडर पीछे ना रहे किसी गुण से, किसी गुण
के अभाव में वो अपने जो उसका कर्तव्य मार्ग है वो उससे विमुख ना हो सके। इसलिए गुरु ने जो भी बातें कही है बहुत ही शानदार बातें कही है। और आज श्रद्धा श्रुति मैम आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, जिसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं मैम आपको। और आशा करता हूं कि आप यूं ही पैनल को सजाते रहें। और स्पेशल स्पीच में आए हमारे गुरुदेव डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर की शालीनता, हम आप सभी लोग पैनल पर उनको सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, उनके डायरेक्शन में काम भी करते हैं, लेकिन उनकी शालीनता, क्योंकि उनकी शालीनता में वो सच्चाई थी जो उन्होंने बिल्कुल सत्य कही कि मैंने सुन नहीं पाया। क्योंकि सच, गलती स्वीकार करना बहुत बड़ा हुनर होता है दोस्तों, बहुत बड़ा गुण होता है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, कितनी बड़ी सी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, अक्षम भी क्षम हो जाती। तो ये गुण होता है दोस्तों। ये बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने बात रखी और उन्होंने अपनी बात को कहा। और उन्होंने स्पेशल स्पीच का भी पार्ट निभाया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने वही बात रखी, हमें आपको आगे अब काम करना है, आगे बढ़ना है। और जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो हम किसी भी गुण से के अभाव में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें दिक्कत आएगी, हम अपने रास्ते को नहीं पा पाएंगे। वो एक सही लीडर, एक लीडर वही लीडर होता है जो अपने सभी चारों तरफ जो उसका नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में जितने भी साथी होते हैं उन सभी को अपने साथ लेके चलता है। क्योंकि एक व्यक्ति किसी काम को बड़ी देर में कर पाता है, और लेकिन पूरा गुट, पूरा नेटवर्क जब उस काम को करता है तो बहुत जल्द हम लोग बहुत बड़ा मुकाम पाते हैं दोस्तों। आज वरुण दत्ता सर, वाह, बहुत ही शानदार सर आपकी वाणी सुनने को मिला। और हमारे बसलाल सर, बहुत ही शानदार, उन्होंने जो भी बातें रखी बहुत ही शानदार रखी। आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी इस गुरुकुल से विमुख रहा, मैं आप सबको बता दूं, माई सेल्फ अरविंद चतुर्वेदी, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड बीरभूम महोबा से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, मैं अपने खुद की निजी समस्याओं के कारण लगभग 1 डेढ़ महीने से पैनल को नहीं सुन पाया। क्यों? क्योंकि मोबाइल मेरी बेटी के पास रहता था और कई दिन तक को मुझे मिलता भी नहीं था। हाँ, सुबह जरूर मिल जाता था, अब तो 4, 10, 15 मिनट के लिए, लेकिन कभी कभार वो भी नहीं मिलता था। तो जिस वजह से अब वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुकी है, तो मैं फुर्सत हो गया हूँ। अब मैं पैनल पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं क्योंकि समर्पित हूँ, मैं पहले भी क्योंकि जाने से पहले भी जब मैं यहाँ से गायब हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति मेरे समर्पण पर संदेह मत कर कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, कहीं भी कोई भी जिम्मेदारी मुझसे चूक ना जाए, अपने जिंदगी के जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से ईमानदारी से करने के लिए ही मैं यहाँ से गायब हुआ था। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरी बेटी, हर व्यक्ति की, हम अपनी बेटी को सही रास्ता, सही शिक्षा दे दें। हम इतना कर सकें तो क्योंकि हम उनका जीवन बनाते हैं, इसलिए ये जरूर मैंने थोड़ा यहाँ से दूर रहा मैं गुरुकुल से, जिसके लिए मैं सभी से, आप सभी सम्मानित साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे भी, मेरे दिल में भी कहीं एक जगह थी जहां मुझे रोजाना कचोट होती थी, लेकिन मेरी मजबूरी मेरे सामने आके आड़े खड़े हो जाती थी, जिस वजह से मैं यहाँ से दूर रहा, जिसका मुझे बेहद दुख है। इसके लिए पुनः मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और आज के सेशन को दिल से धन्यवाद देता हूँ। गुरुकुल गुरुजनों को सभी को धन्यवाद देता हूँ। और कुलदीप सर को, श्रद्धा श्रुति मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू मैम। जय जय हरीश, जय जय हरीश। बैक टू होस्ट श्रद्धा श्रुति मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, आप पहले तो माफी बिल्कुल ना मांगे, क्योंकि इस पैनल से आना ज्यादा आपके लिए जरूरी था
बिटिया का। तो और आप एक बहुत ही अच्छे पिता बनके आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। कहते हैं ना, हम लोग आज क्या हैं, जितने भी हम लीडर्स हैं आज क्या हैं, एक हाथ का 5 फिंगर्स, बिल्कुल अलग अलग, एक एक इंची की दूरी 2 फिंगर्स के बीच में हम लोग बिल्कुल अभी वैसे हैं। लेकिन इसी 5 फिंगर्स को अगर हम एक मुट्ठी में बना ले तो सिमट जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जितने भी लीडर्स अभी थोड़े एक दूसरे के बीच में दूरी बन गई है, उसको एक मुट्ठी बना ले। और इस जैसे फिंगर्स मुट्ठी बनाते हैं तो हथेली पर आपके आ जाती है, जैसे हम सभी लीडर्स जितने भी हेरिजियन हैं वो एक मुट्ठी बन के इस गुरुकुल को अपने आप को समर्पित कर दे। एक मेरा यही सपना समझो, या मेरी सभी लीडर्स मातृशक्ति से मेरी प्रार्थना है, जो समझो आप लोग, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जो हम लोगों को एक मुट्ठी में बनना है। तो बहुत बहुत सभी मातृशक्ति और ग्रेट लीडर को मैं धन्यवाद, जो इस गुरुकुल में आप समय देते हो। और मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। वही लाइन मेरा हमारे गुरु के गुरु महागुरुदेव। तो वेलकम श्री नाग सर, नरेश कुमार नाग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम गुरुजी, वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। दिल से धन्यवाद सभी को, और काबिल तारीफ आज की सुपर लाजवाब पोस्टिंग आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, दिल से स्वागत है। और इसी तरह आप लोगों का, आपका आशीर्वाद बने बने रहे। और स्पेशल सभी मातृशक्तियों को हम चरण नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों की अथाह आशीर्वाद और सपोर्ट की वजह से गुरुकुल हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पे जा रही है। और हमेशा कहा जाता ना, अल्प विराम में कटी जिंदगी, अल्प विराम में कटी जिंदगी, लग सकता है पूर्ण विराम, लग सकता है पूर्ण विराम। इसीलिए हमने लिख दी वसीयत, इसीलिए हमने लिख दी वसीयत, जय हरिज के नाम, जय हरिज के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट को। और थैंक यू आज के सुपर ट्रेनर, थैंक यू आज के स्पेशल डॉक्टर साहब, थैंक यू टेस्टिमोनियल, थैंक यू क्लोजिंग। हमारे काफी ऐसे लग रहा है मानो कि काफी अरसे बाद हमारे चतुर्वेदी जी का आशीर्वाद मिला, ऐसे लग रहा था, क्योंकि कान जो है तरस गए थे उनको, उनके शब्द को सुनने के लिए, क्योंकि उनके शब्द ही लोगों के रोंगटे खड़े करते हैं, उत्साह दिलाते हैं, जोश जुनून और पावर उनके शब्दों में होती है। और आज का ट्रेनर और आज का स्पेशल और टेस्टिमोनियल और क्लोजिंग मिला करके 4 चांद लगा दिए। इसके लिए हम एक साथ सबको दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। और साथ में केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को दिल से चरण वंदन नमन, और साथ में मातृशक्तिगण को भी, और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो सुन पा रहे होंगे, क्योंकि अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता क्या है, कभी कभी दूर से सुनते हैं कि कौन से लीडर कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ वो शब्द को परोसा जाता है करके। जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे फ्यूचर हैं, हम उनको बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं, और अग्रिम बधाई देते हैं कि वो हमेशा तरक्की पे जाएं, और हमेशा श्री कृष्ण जैसे सपोर्ट करने वाले और रास्ता दिखाने वाले उनको हमेशा सत्संग मिले, न कि शंकुनी जैसे। और हमेशा वो आगे बढ़ें, उनका गुरु भी उस तरह रहे, और यही प्रार्थना करते हैं। और रही बात, आज की सब कुछ सही है, हमारे पीपी साहब नहीं रह पाने की वजह से आज का सेशन में
पोस्टपोन करके 20 अगस्त 2025 को कर दिया गया है, सबको पता है साथियों। और जब मैम से बात हुई तो कॉन्फिडेंस हम लोगों का और बढ़ गया, क्योंकि कुलदीप सर ऐसे नहीं है, पीछा छोड़ने वाले तो नहीं है। जब भी वो कोई भी बात में लग जाते हैं तो वो सारे चीजों को क्लियर करके ही छोड़ते हैं, दम लेते हैं, सांस लेते हैं। तो उसी तरह सर लगातार लगातार 2-3 बार हम ट्राई किए और व्यस्त हो पाने की वजह से पिक नहीं कर पा रहे थे। और जब उनसे हमारी बात हुई, कुलदीप सर हम दोनों साथ थे लगभग 2 मिनट प्लस, और उसके बाद सर भी बात किए तो बहुत अच्छा लगा। और उनका रेफरेंस मतलब कि हमें बात करने का जो स्टोन, मतलब कि जो आवाज़ें थी वो काफ़ी बुलंद और स्ट्रॉन्ग थी। और साथियों होता है क्या, जब हम किसी से बात करते हैं तो उनकी आवाज़ों से हमें आभास हो जाता है, हमें लग जाता है कि क्या कुछ होने वाला है और क्या हो रहा है। क्योंकि देखिएगा अक्सर कि जब हम किसी से बात करते हैं, सामने वाला कोई भी चीज़ में नर्वस रहता है, दुखी रहता है, तो उनका जो आवाज़ है वो थोड़ा-सा दबा-दबा हुआ रहता है। और जब वो पूरी तरह से सर्टिफ़ाइड रहता है, कॉन्फिडेंस में रहता है, तो उनकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है, आवाज़ बुलंद होती है। तो हमने इसको कैच किया और बातें की तो बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी खुशियाँ मिली साथियों बात करते-करते, और बहुत अच्छा लगा और हमारे पक्ष में सब कुछ है। आप लोगों से भी आग्रह निवेदन करेंगे कि 18 और 20 को जो सेशन गया है, उसको हम सुनें और सभी लोगों को जानकारी दें। आप लोग घबराएँ मत, क्योंकि बर्ट एक्ट के लिए भी कानून निकल चुका है। सरकारें पास इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार को पेमेंट करना पड़ता है, उसमें नियम है। बहुत सारे एक बुक छपे हुए हैं और कुछ दिन में बुक भी मुझे मिल जाएगा। मैं उस बुक को हल्का से बाहर से देखा हूँ। अंदर में सारी दूर-दूर से बता रहे थे सारी चीज़ें का बर्ट एक्ट के बारे में। उस बुक को लेने के लिए मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन भीड़ की वजह से ले नहीं पाया। बहुत जल्द वो हमारे साथ रहेगा, हाथ रहेगा, जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेट हो रहा है साथियों, इसके लिए हम क्षमा माँगते हैं। और सब के सब तो सबको पता है कि हमारी इतने सारे पैसा जो लगी है, चैन और नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि दिमाग, हम जितने भी बातें करते हैं, एक साइड से बोलना चाहिए, दिमाग जो है उधर ही लगा रहता है कि क्या होगा, इतने पैसा लगा है। हालाँकि हम बातों में उसको लपेट करके, लोगों को लपेट करके सुला देते हैं, लेकिन साथियों नींद जब खुल जाती है तो याद आती है कि हमने पैसा लगाया है, उसका क्या होगा। आज दोपहर में जब मेरे एक पर्सन से बात हुआ तो उनका एक ही कहना था कि सर मुझे कहीं से भी पैसा दिला दो और जब आ जाएगा तब ले जाना। कोई भी ऐसे, इस सेशन में बता रहा हूँ, कोई भी ऐसे पर्सन नहीं होगा जो सिस्टम का पैसा को आपको दे दे और फिर जब सिस्टम पैसा देगी आपको तो वो रख ले। क्योंकि साथियों सब के सब न्यूट्रल हो चुके हैं। अगर मैं बाइक, कार की बात करूँ तो सब के सब न्यूट्रल हो चुके हैं। खोने के लिए कुछ उनके पास बचा नहीं है। साथियों 19 महीना के लाइफ में सब कुछ खो चुके हैं और इनकम आप सोर्स भी नहीं है। तो सभी से आग्रह करें और हम लोग आग्रह कर रहे हैं आप लोगों से कि आप एक-दूसरे का साथ दें और ज़ूम में आ कर के थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि सामने वालों को भी लगे यार व्यक्ति लोग जो है हमारे हमेशा साथ दे रहे हैं। और साथ दे कर के सारे जो भी चीज़ें हैं अपनी, वो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप निभा रहे हैं। क्योंकि साथियों हम सब मिल के रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। और एक अकेला किसी को भी बात करोगे, तो सामने वाला का प्रेशर इतना ज़बरदस्त आता है साथियों कि आप जो है वो चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाओगे। ख़ास करके अपने आदमी को तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, जवाब दे ही नहीं पाओगे। चाहे मैं रहूँ, चाहे आप लोग रहो। अपना आदमी को कोई रिप्लाई दे ही नहीं सकता, सिवाय सुनने के। अगर उसी तरह कोई और भी सपोर्टर हमारे सहयोगी साथी रहते हैं, तो उस जगह सारी चीज़ें का जब बातें करते हैं और एक-एक पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, तो आपका कम आपके सपोर्टर का ज़्यादा बात को सुनता है और सामने वाला विश्वास कर लेता है और इंतज़ार कर लेता है। क्योंकि अभी-अभी लेटेस्ट हमारे परिहार जी के साथ हुआ है वो घटनाएँ। कुलदीप सर हम थे, सब के सब चर्चा किए
हमारे चौधरी जी थे, हमारे नीनामा जी थे, हमारे परिहार जी थे, मीना जी थे, सब के सब मिल करके अगर चर्चा हुई तो सामने वाला जो है हमारे बघेला सर के यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन आया है, क्योंकि बघेला सर ने लगभग 50 लाख प्लस का पेमेंट लगाया है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं साथियों, जो लगा करके भी खामोश बैठे हैं। ऑप्शन नहीं है, करें तो करें क्या? इंतज़ार के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सब चीज़ को हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है, तभी जा कर के हमने भी लगाया है। उस समय थोड़ा-सा जोश-जुनून अलग था। कुछ शब्द निकल भी गए होंगे, ऐसा नहीं है, हम मानते हैं। कुछ शब्द निकलते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स में रहते हैं, कुछ कुछ विदाउट रूल्स में रहते हैं। जिस तरह से कोई भी सर्कुलर में नहीं था कि 10,000 लगाने से 30,000 मिलेगा। लेकिन साथियों हाँ, सर्कुलर में इतना था कि आप 10,000 लगाएँगे और जो भी बेनिफिट होगी 50% आपकी, 50% कंपनी की। स्टेप बाय स्टेप एक एवरेज में आपको पैसा मिलेगा करके डिजिटल का प्लान जो है दिया गया था। लेकिन हम और आप क्या करें किए हैं, मैं नहीं बोलता मैं ही किया हूँ, कोई ना कोई मेरे जैसा लीडर किया है। विदाउट रूल से भी हमने सीधा-सीधा प्लान को लॉन्च कर दिया कि 10,000 लगाइए, 30,000 ले जाइए, 5 लाख लगाइए, 15 लाख का कार ले जाइए। जबकि कोई जगह कोई सर्कुलर में नहीं लिखा था साथियों। तो गलती हमारी भी है और जब सजाएँ मिलती है, हमेशा बहुत सारी कहानी आपने सुना होगा, आँख ने देखा और दिमाग ने सीधा-सीधा हाथ को इशारा किया और सीधा हाथ ने डंडा पकड़ा और जो है या पत्थर पकड़ा, उसको आम को देखा आँख ने, पत्थर फेंक करके उसको गिरा दिया नीचे और जा करके पैदल चल करके पैर ने पैदल चल करके उसको जा करके लाया और मुँह खाया, स्वाद अंदर गया साथियों। लेकिन जब उसका मालिक जब आ गया, तो उसको डंडा पड़ा पीठ पे, तो आँख पे आँसू आना चालू कर दिया। समझ सकते हो साथियों गलती कहाँ पे है? गलती मेन आदमी था जो आँख ने देखा था, वहीं से आँसू निकलना चालू हो गया था। समझ के देखिए प्रोसेस है। जो गलती करता है उसको ज़रूर सज़ा मिलती है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने गलती किया तो हमको सज़ा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अपोज़िट वाले हमेशा हर चीज़ में देखिएगा, इसी का नहीं, हर चीज़ में देखिएगा लोग पीछा पड़ देते हैं। आप तरक्की थोड़ा-सा करो या कुछ भी करो, तो आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं और जैसे भी लोग पीछे पड़ते हैं साथियों, किसी को बर्दाश्त नहीं होता। एक अकेला आदमी तरक्की करता है तो उसके 100 दुश्मन बन जाते हैं। कहावत है, अगर ₹500 कमाते हैं तो ₹500 जो है ₹500 का दुश्मन लेके आता है 500। वो आपको इनकम नहीं आता, ₹500 का दुश्मन साथ में लेके आता है। हम आभास नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, ये हमारा इनकम है या हमारे दुश्मन है। हमको लगता है कि हम कमा रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसी तरक्की के अनुसार दुश्मन ले आता है। नहीं होगा तो आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप भी करके देखिए, आप कमाते जितना है ना, उतने के आप जो है दुश्मन पैदा करते हैं। जितने भी लोग कमा रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो भी कमा रहे हैं, वो दुश्मन पैदा करते हैं क्योंकि जलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। खुद के तरक्की में समय नहीं लगाते साथियों, लोग दूसरे के तरक्की में जो है जलना चालू कर देते हैं। सोच के देखिए अगर वो अपने टाइम लगाते, अपने में समय लगाते तो कम से कम उतना इनकम कर लेते। हर जगह की बात है, ये पूरा परंपरा रही है। तो मैं बात को घुमाऊँगा नहीं, ना लंबा-चौड़ा बोलूँगा, ना लपेटूँगा। कई लोग बोलते हैं, फेंके जाओ, हम लपेट रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई और हकीकत है साथियों, जिस प्रोसेस से हम और आप गुज़र रहे हैं, निश्चित रूप से हम अपने दुःख को किसी को बयाँ नहीं कर सकते और बयाँ करेंगे तो भी किसको करेंगे? उनको करेंगे जो दे नहीं सकता। सरकार ने हमारी सब कुछ को क्रेश करके रखा है, चाहे तो सरकार मिनटों में दे सकती है, लेकिन वो देना नहीं चाहती। बस घुमाना चाहती है, परेशान हम आम जनता हो रहे हैं। सरकार कोई मतलब नहीं है, बैंक वाला अपना इंटरेस्ट पा रहा है, सरकार उसको बेनिफिट जा रहा है, लेकिन आम जनता का पैसा है, आम जनता जो है पिसा रही है। कंपनी देने को तैयार है, लेकिन उनको देने का पावर नहीं दिया गया है, उनका हाथ को जो है बाँध दिया गया है, तो कहाँ से दे पाएगी? उनका अकाउंट फ्रीज़ कर चुका है, तो कहाँ से देगी? अगर भाग गई होती, उड़ गई होती, तो हम जो है बोलते कि कंपनी भाग गई, उड़ गई करके। साथियों थोड़ा-सा धैर्य रखिए। निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होने वाला है और आज तो मैंने एक्स्ट्रा समय लिया और थोड़ा शब्द कड़वाहट था, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और सभी को पुनः एक बार दिल से स्वागत करता हूँ। शब्द कड़वाहट था और मैंने भी आज जो है
सेशन में शब्द मुझे नहीं पता कैसे निकल गया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा है तो बहुत अच्छा है। और माता रानी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके तरक्की के लिए अच्छे-अच्छे शब्द निकालने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हमें जो हिम्मत दे, ताकत दे। और सभी के माता-पिता, सभी के गुरुजनों को पुनः एक बार नमन करता हूँ और सभी हायरिचियन भाई-बंधुओं को बस इतना बोलना चाहूँगा, आप लोग हमेशा साथ दें और निश्चित रूप से साथियों कोई भी वर्क करें, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन जब भी सेशन में आते हैं और आएँ, क्योंकि आपके वजह से 1 करोड़ 80 लाख जनता आपके ऊपर भरोसा करके रखी है। इस बात को कभी ना भूलें कि जनता आपके सामने में नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आपके चलना, फिरना, उठना, बैठना हर जगह वो निगाह बैठा के रखी है। आपको कितने लोग देखते हैं, हमें पता है, लेकिन आप कितने लोगों को देखते हैं, किसी को पता नहीं है। एग्ज़ाम्पल मतलब कि मैं जिधर चलता हूँ, मुझे ये पता रहता है, मैं मुश्किल से 10-20 लोगों को देखता रहूँगा, लेकिन मेरे को कम से कम लाखों लोग देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, जा कहाँ रहा है, कौन-सा ज़ूम मीटिंग अटेंड करता है, कौन-सा फेसबुक में क्या डालता है, कौन-सा इंस्टाग्राम में अटेंड करता है, कौन-सा ट्विटर में जाता है। ये सब कुछ को वॉच कर रहे हैं लोग। नहीं होगा तो ट्राई करके देखिए, गलती से भी एक कमेंट डाल के देखिएगा, फिर आपको कम से कम बहुत सारे लाइक आ जाएँगे और बोलेंगे, "सर क्या बात है, आजकल हाई रिस्क छोड़ दिए क्या? क्या करने लग गए?" करके बहुत सारे कमेंट आएँगे। साथियों, अगर गलती से मेरा मोबाइल कुछ सप्ताह से बंद था, और उसके बाद कम से कम ज़्यादा नहीं होगा तो 5,000 से ज़्यादा मिस कॉल रही होंगी 10 से 11 दिन में। मैंने जबकि कुलदीप सर से प्रॉपर बात हो रही थी, मैं मीटिंग में प्रॉपर आ रहा था क्योंकि उस समय मेरा मोबाइल क्रैश हो चुका था। दूसरे मोबाइल नंबर लेकर के जो है मैंने किया था, कुछ लोगों को फेसबुक में भी बोला था कि मेरे मोबाइल जो है मिला नहीं है, ऐसा-ऐसा हो गया करके। तो ये सारी चीज़ें होता है साथियों, गलती हकीकत में लोग जो है उस सच्चाई को देख नहीं पाते, और कुछ भी उस जगह हम भी रहते तो हम किसी को कॉल करते हैं और सामने वाला कॉल नहीं उठाता तो हमारे मन में बहुत सारे जो है गलत सोच आ जाता है। तो आप लोगों को बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग गलत ना सोचें, सब कुछ बढ़िया है और समय भी हो चला है, 10:15 हो चला है साथियों। आधी रात हो गया है, गाँव देहात में तो कई लोग 7 बजे सो जाते हैं। लेकिन हम लोग का ये आदत बन चुका है कि जब तक हम सेशन ना सुने, अच्छी बातें ना सुने तो नींद भी नहीं आता। और निद्रावती गृहिणी से बस हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नींद आने से पहले हमें उसके बाद अच्छे-अच्छे न्यूज़ मिले, और जब भी सोएँ साथियों तो अच्छे शब्द सुन कर के सोएँ। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैडम से लगातार बात हो रही है, सब कुछ हमारे पक्ष में है। बहुत जल्द जो है हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स उस फाइल मिलेगा, जो बेसब्री से हम लोग को इंतज़ार है। बस इससे बढ़िया बेहतरीन और भी कुछ गुड न्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स मिलना सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। जिस तरह से कि लोगों को सर्टिफ़िकेट मिल जाना ना, तो उसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स है ना, हमारे हाथ में आ जाएगा तो बर्थ रजिस्टर से हम कैसे निकले और कैसे हम लोग रन कर रहे हैं, कैसे हम विश्वास दिला सकें कि हम जीत रहे हैं। ये चीज़ को देखना, वो पेपर को देखना ज़रूरी है। इसीलिए वकील साहब से आग्रह किए हैं कि बहुत जल्द हमें भी वो सारी चीज़ें मिलेगा। 18 और 20 को देखने के बाद इस अगस्त महीना में हमको सब कुछ मिलने वाला है साथियों। बस इतना प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, आप इसी तरह धैर्यता के साथ बने रहें और निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग कुछ भी बोलेंगे साथियों, उनकी बातों पे मत जाइए, जो भी आकर के सेशन में जानकारी लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय कुलदीप सर, हमारे पटेल सर, डॉक्टर साहब, हमारे राघव जी, पैकरा जी, हमारे डीके सिन्हा सर, हमारे वरुण दत्ता सर और हमारे तमाम वो लीडर साथियों जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, इस गुरुकुल को सपोर्ट किया। स्पेशल मातृशक्तिगण में श्रद्धा श्रुति मैम, अनीता साहा मैम, हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम, हमारे कलावती मैम और हमारे बहुत सारे लीडर साथ में, हमारे विशलाल जी आते हैं, आज तो यूनिक लाजवाब हैं और इतना ज़बरदस्त पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं साथियों कि जितना ही बोलें कम है। और हमारे उस दिन आमिर अली जी आए थे और स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे थे, हमारे पायनियर टीम पायनियर का जो इतना ज़बरदस्त लीडर इसके अंदर हैं, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, हमारे भारद्वाज सर, जो मेरे पड़ोसी गाँव से हैं। और सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ साथियों, आप लोग घबराएँ मत, सबका नाम लूँगा तो टाइम हो चलेगा। और हमारे अनेक राज्य से, अनेक स्टेट से बने हुए हैं, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे रायगढ़ से केशव पटेल जी, हमारे लक्ष्मी महतो जी, सभी को लुकमान सर, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ सर। आप लोग ये मत सोचिएगा, क्योंकि हमारे मुखर्जी सर भी आते हैं, कल सॉन्ग ज़बरदस्त था और
हमारे आरपी भास्कर सर, साथ ही एक लीडर लोग हैं, इतना जबरदस्त है कि राघव सर और आरपी भास्कर सर को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मुखर्जी सर का भी सॉन्ग जो है सुबह मैं सुन रहा था, इतना लाजवाब यूनिक कि पूछो मत। और आप लोग इतने छुपे रुस्तम हैं कि पूछो मत। हमारे ज्ञान सर भी जबरदस्त से टॉपिक में बात करते हैं, हमारे संजय सर जी, संजय गुप्ता पासवान सर, संतोष सर, सभी को। और स्पेशल मातृशक्तिगण में सीमा सिंह जी, सुधा केसरवानी जी, हमारी सुमित्रा, सावित्री ठाकुर मैम, सभी तमाम लीडर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोग इसी तरह जो है आते रहें, आशीर्वाद देते रहें। जिसका भी नाम नहीं ले पाए क्षमा चाहता हूं। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम करता हूं। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। और आप लोग स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कारम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और सही में सबसे पहले तो जो हमारे गुरु होते हैं वो कभी कड़वी वचन तो बोलते ही नहीं है, वो तो सत्य बात को बोलते हैं। लेकिन हमारी जो सोच होती है ना, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हम गलत हैं। तो सामने जो हमको सही बात भी बोलता है तो लगता है कि हम गलत ही हमको सिखाया जा रहा है, क्योंकि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला ही चाहता है हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कल सुबह 6:55 पे इसी लिंक पे फिर से हम लोग एक बार मिलते हैं इस गुरुकुल में। तो होस्ट से निवेदन है कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरी, जय जय। जय हरि, जय हरि, हर घर हरि, नगर नगर है, द्वार हरि, हर हर हरि, हरे जय जय